क्या बताएं, सरकारें तो अपनी बातें अच्छी ही बताती है, जी। मुझे उसका अच्छा लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि हम अपनी ग्राम सभा इस बल्लीपुर के लिए हमें बड़ौर में रहते हैं, तो देखा जाए तो हमारे गांव में वादे तो बहुत किए जाते हैं। ये सांसद जी 5 साल तो नहीं आए, तो नज़र भी नहीं आए। अब इलेक्शन टाइम पे अभी आए थे, और मेन मुद्दा मेरे गाँव का ये है कि मेरे गाँव के 500 मीटर दूरी पे ये नगर पालिका का कूड़ा जल रहा है लगभग 3 से 4 महीने से। सांसद जी 2 बार कहा गया, कूड़ा कहे लोग बोले कि बंद करा देंगे, लेकिन अभी तक कूड़ा जलना बंद नहीं हुआ है। कूड़ा वाली गाड़ियाँ रोकी, उसके बाद कुछ वहाँ पे अधिकारी ठेकेदार जो भी आए थे, तो लोग दिव्यांगाई दिखाते हुए उन्होंने कहा कूड़ा जलेगा, जिसको जो करना हो कर लीजिए, ज़्यादा करोगे तो सबको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, जमानत नहीं होगी, सरकारी संपत्ति को रोकोगे अगर आप। मेरा नाम अवधेश कुमार है। तो मेरा मेन मुद्दा ही हमारे गांव में देखा जाए तो ये दलितों का गांव है, चाहे इसलिए नहीं सुनवाई हो रही हो। जब इलेक्शन आता है तभी कोई आता है, इसके पहले बीच में कोई नहीं आता है, ना कोई हाल चाल पूछता है, ना तो कोई देखने आता है, ना तो कोई मिलने आता है। अब वो इलेक्शन आया है तब आते हैं, जाते हैं, पूछते हैं, पूछ के बस चले जाते हैं, और कुछ नहीं होता इसके अलावा। तो अब आपको लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो अब बदल तो होगा। और लाइट आवत है, जब खाना खाए चला हुआ 8-9 बजे तब देते हैं काट। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर सीतापुर में सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, हाल ही जो खबर आई कि समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेता, आपको बता दें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता संतोष प्रजापति ने भगवा दामन ओढ़ लिया। आपको बता दें सीतापुर में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं एक कुएं की ओट पे बैठा था। जैसा कि आपको बता दें कि सीतापुर में जो इंडिया की टीम है वह लोकसभा चुनाव की पब्लिक व्यूज़ की जो चर्चा है उसको लेकर आज हम मौजूद हैं। सीतापुर संसदीय सीट के जो है ये ग्राम सभा पड़ती है अलीपुर अली रजा, उसका ये मजरा है बड़ौरा, और वहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काफ़ी लोग मौजूद हैं। और यह अभी मेरे आने से पहले अपनी आपसी चर्चाएं सियासत को लेकर कर रहे थे। हम भी इनकी सियासत की चर्चा में शामिल हो रहे हैं और जानेंगे इनके विचार कि यह इन्होंने 5 वर्ष में जो है जो भाजपा सरकार रही या पिछले 10 वर्ष की कहें कि भाजपा सरकार रही, उसके कार्यकलापों को देखा, विपक्ष के दावों और उनके बयानों को सुना। इनको कौन से बयान और कौन से लोग पसंद आए और इनके क्या विचार हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा राजू नाम है। अच्छा, ये बताइए जो सीतापुर में इससे सियासी माहौल है, चुनाव किधर जा रहा है? हमका ये बात नहीं मालूम। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 वर्ष के दौरान सरकार ने दावे किए कि हमने लोगों को PM किसान निधि दी और PM आवास दिया, ये शौचालय मिले, आपको इन योजनाओं का लाभ मिला? हमका कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला ना। अच्छा, ये बताइए आपके गांव में लाइट वगैरह कैसी आती है? लाइट आवर नहीं। लाइट आती ही नहीं मतलब? अरे 10 11 बजे काट देते हैं। अच्छा, और 11 बजे काटे के बाद सुबह चलिए 11 बजे ना, रात के। हाँ, रात को 11 बजे काट देते हैं, फिर कितने बजे आती है? आप कत्तो खाना आ जाए पर रात सो जाए तो हम लोग हमका मालूम कै बजे आवते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजू। यहीं रहते हैं? यहीं रही थे। अच्छा, हमारे साथ एक माता जी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या इनके विचार हैं। माता जी, ये बताइए कि जो सरकारी योजनाएं चलती हैं, शौचालय, आवास, इसके तहत जो मिलते हैं, आपको मिले? हमको नहीं मिलता।
अच्छा, नहीं मिली हमको अत्ते दिन हो गए, कोई योजना का लाभ कोई नहीं? योजना ना लाइटर ना बाथरूम ना कोई सरकारी। आपने इसके लिए जो है किसी से शिकायत या जो है प्रार्थना पत्र दिया था? हम किसी को नहीं दिया, हमको को सुना नहीं तो प्रधान से बोला, प्रधान बनाया नहीं, कैसे बनाए दे आज नहीं बनाया। क्या कहते प्रधान जी? प्रधान कहते बनाए दे, सबके बनाए देते, हमारी जिनकी बनी खड़ी। हम लोगों ने चाहिए तिनका को होता नहीं दिन या लेटर नहीं दिन हम तो टटी जाए तो क्या करें यहाँ। तो अब ये बताइए कि जो है आप क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? अब सरकार को देखो भगवान जान सकते कौन बंद कहे कि बंद का हम बताई सकते क्या बताई भी भैया हैं। जब पढ़े लिखे नहीं है ना हमारा हम लोग अब जब सरकार जब बनी जब जहाँ जहाँ मतदान हुई जय की किस्मत है वही भैया बनी पई है, ऐसे का बताई पाई। चलिए, सरकार भले किसी की भी बने, अगर जो सरकार बनती है तो उससे क्या मांग करती हैं कि आपके गांव में क्या क्या होना चाहिए? क्या सरकार बंद तो विकास दे, सबकी आवाज़ दे और आराम से दे कि खाने खेती नहीं है, गरीब मजदूर आदमी उनको खेती दे, थोड़ी बड़ी कमाई खाए के लिए खाए के चाहिए उनको, यही मांगते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक अन्य साथी भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है भैया आपका? अवधेश कुमार। अच्छा, ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है भाजपा सरकार, इसकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, कौन सी बातें बुरी लगी? अब क्या बताएं, सरकारें तो अपनी बातें अच्छी ही बताती है, जी। मुझे उसका अच्छा लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि हम अपनी ग्राम सभा इस बल्लीपुर के लिए जामे बड़ौर में रहते हैं, तो देखा जाए तो हमारे गांव में वादे तो बहुत किए जाते हैं। ये सांसद जी 5 साल तो नहीं आए, नज़र भी नहीं आए, अब इलेक्शन टाइम पे अभी आए थे। और मेन मुद्दा मेरे गांव का ये है कि मेरे गांव के 500 मीटर दूरी पे ये नगर पालिका का कूड़ा जल रहा है लगभग 3 से 4 महीने से। सांसद जी 2 बार कहा गया कूड़ा कहे लोग बोले कि बंद करा देंगे, लेकिन अभी तक कूड़ा जलना बंद नहीं हुआ है। तो सबसे मेन मुद्दा हमारा ये है हमारे गांव का कि वहाँ पे जो प्रदूषण हो रहा वहाँ से मेरे गांव में बहुत सारी दिक्कतें आ रही, बीमारियाँ पैदा हैं। देखा जाए लोग लगभग सब दवा के सहारे जी रहे हैं, सुबह उठो गले में खराश और ये सब चीज़ें हैं। ये स्वच्छ भारत का अभियान का ये सब चल रहा है और सांसद जी 2 महीना पहले बताया गया था और वो आज तक अभी काम नहीं हुआ, अभी भी कूड़ा जल रहा है और हमने बहुत कोशिश कर डाली। आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की वो कूड़ा कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है? ये नगर पालिका का पूरा कूड़ा आ रहा है, पूरे शहर का कूड़ा आता है। नगर पालिका जो है पूरे शहर का कूड़ा यहाँ डाल रही है हमारी ग्राम सभा में। खैराबाद तक के समझो नगर इसको लेकर शिकायत किससे की? शिकायत यहाँ पे हम लोगों ने पहली बार सांसद जी से यहाँ आए थे तो उनसे बताया गया, तो बोले ठीक है बंद हो जाएगा। फिर नहीं बंद हुआ, उसके बाद दोबारा फिर सांसद जी आए, फिर कहा गया, फिर बोले बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं। फिर हम लोगों ने एक बार वहाँ रोकने की कोशिश भी की, कूड़ा वाली गाड़ियाँ रोकी, उसके बाद कुछ वहाँ पे अधिकारी ठेकेदार जो भी आए थे तो लोग दिव्यांगाई दिखाते हुए उन्होंने कहा कूड़ा जलेगा, जिसको जो करना हो कर लीजिए, ज़्यादा करोगे तो सबको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, जवाब नहीं होगी, सरकारी संपत्ति को रोकोगे अगर आप। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे भाई भीड़ कम की और जल रहा है, आज भी हम लोग बीमारियाँ झेल रहे हैं। सबसे मेन अब कई लोग हमारे गांव में जो बूढ़ बुजुर्ग सांस वाली दिक्कत थी, 4-5 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार है। तो मेरा मेन मुद्दा यही है, हमारे गांव में देखा जाए तो ये दलितों का गांव है, चाहे इसलिए नहीं सुनवाई हो रही हो। ये भाजपा सरकार तो बहुत से सवाल उठाती है कि दलित का साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मेरे गांव में देख लीजिए कि नाली कूड़े नाली भी नहीं, सब टूटी हुई हैं। प्रधान से बोलो तो प्रधान बोलते हैं इसका बजट नहीं है, ये कहाँ से बनवाएं हम। कौन प्रधान हैं अशोक यादव हैं, उनसे देख इसी गांव के अलीपुर एरिया के हैं। अच्छा। तो उनसे कहा गया, कई बार नालियाँ टूटी हैं मेरे गांव में, आप खुद देख लीजिए, चल के देख लेंगे तो खुद पता चलेगा कितना विकास हुआ है कितना नहीं हुआ है। हमारे साथ अन्य साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो अभी अपनी बात कह रहे थे। क्या भैया आपका नाम है? हमारा नाम है राम गुलाम, मैं ग्राम बड़ौरा यहीं का रहने वाला हूँ। आप क्या कह रहे थे? कह रहे थे ये सर देखो, देश में हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, और जितना स्वच्छ भारत अभियान के वो जो सिटी का जितना है गंदगी वो हमारे गांव के पीछे पड़ता है। वहाँ पे उसमें आग लगी हुई है, वो जलता है हमारे गांव में, उसकी बहुत बदबू आती है, शाम को सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे 2-4 लोग हमारे वहाँ के जो बुजुर्ग थे वो सांस के मरीज थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। क्या नाम है उनका? अब नाम उनके बता का रामदास है और दयाराम है, अरे 3-4-5 लोग ख़त्म हुए हैं।
अच्छा। ये समस्याएं हैं और समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। रही बात है सरकार की, सरकार 10 साल हो चुके हैं, 5 साल तो छोड़ दो, 10 साल तो हो ही चुके हैं। जब इलेक्शन आता है तभी कोई आता है, इसके पहले बीच में कोई नहीं आता है। ना कोई हाल चाल पूछता है, ना तो कोई देखने आता है, ना तो कोई मिलने आता है। वो इलेक्शन आया है तब आते हैं, जाते हैं, पूछते हैं, पूछ के बस चले जाते हैं और कुछ नहीं होता इसके अलावा। तो अब आपको लगता है किसकी सरकार? सरकार तो अब बदल तो होगा। सरकार किसकी बनने जा रही है? दलित, हम दलित हैं, हम तो बीएसपी में हैं, हमारे हिसाब से तो बीएसपी की बनना चाहिए। अभी आपके नेता आकाश आनंद जी आए थे, ठीक है, सीतापुर में उन पे एक मुकदमा दर्ज हुआ, एक उन नहीं पर दर्ज आरोप लगे कि जो है उन्होंने विवादित बयान दिया। आप क्या कहते हैं? देखो जो बात ये जब आवाज़ या उठाई जाती है तो उसमें आवाज़ें उठाई जाती हैं। आवाज़ उठाने में अगर तुम्हें लगे हम अगर अच्छा भी कहें, अगर तुमको लगता है बुरा है तो विवादित हो जाएगा। अपने हिसाब से वो सही कह रहे थे, अब उनको लगा कि बुरा गलत लगा है, तो अब मुकदमा की बात है तो थोड़ा बहुत तो ये सब राजनीति में चलता रहता है। मुकदमा अब जो बैठे हैं उनके पास भी मुकदमा बहुत है, उनकी एंट्री कौन करेगा? अब एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि वो सही कह रहे थे, ठीक है, हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर आपके पीछे लाखों की भीड़ चलती हो, हजारों समर्थक आपकी बात मानते हो, ठीक है, और हम अगर कह दें कि इस बार जब वो वोट मांगने आए तो उनको जूते, चप्पल और डंडे से मारिए, सुनिए, और अगर वायदे समाज में बहुत सी सोच के लोग हैं और उसमें से 2-4 लोग ही हमको फॉलो करके जो है किसी को मार दिए, तो वह अपने लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं? आप गलत है, वो गलत है। रही बात जैसे जूते चप्पल नहीं, जूते चप्पल इतना शब्द गलत है। इतना हमें पता है कि अगर कोई वोट मांगने हमसे अब आए तो हम ये जरूर कहेंगे कि 10 साल में आपने किया क्या है। ये सवाल ये आकाश आनंद जी ने इस बात का भी कहा उन्होंने कि जब वो आए तो आप उनसे सवाल करिए। इसी पे तो मुकदमा उनके पे लगा है, मुकदमा इसी पे लगा है। खैर गलत बयान है तो सजा तो मिलना है। वो आप वो हो, हमारी पार्टी को या आपकी पार्टी को या किसी के पार्टी को, अगर गलत बोलेंगे तो सजा तो मिलेगी। हमारे साथ अन्य साथी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है भैया? जी अशोक कुमार। अच्छा अशोक जी, ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकलाप कैसे लगे, और जो विपक्ष के आपने बयान देखे होंगे, उनकी गतिविधियां देखी होंगी, ठीक है, कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी? अगर ये कहीं पर गलत बयान दे दें तो उनके भी नेता लोग कभी कहीं गलत बयान दिए होंगे, ऐसी बात होगी, दिए होंगे तभी तो ये बिल्कुल दिए हैं गलत बयान दिए। अपना वोट हर कोई मजबूत करना चाहता है, कोई भी नेता हो, कोई भी युवा हो, ठीक है, हर कोई मतलब अपना समाज जोड़ना चाहता है। हर कोई अपने समाज को जोड़ के अपने समाज के द्वारा वो लड़ाई लड़ेगा। अपने समाज से नहीं कहेगा, किससे कहेगा फिर? इसका मतलब नहीं, हमारे कहने का, देखिए, हमारे कहने का मंतव्य है कि संविधान का अनुच्छेद 14 सबको समानता का अधिकार देता है, ठीक, और यह भी है कि गलत कोई भी करे, वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये था। आप क्या कहते हैं? जैसे कोई दलित का नेता एक गलत बात कर दिया, उसके ऊपर मुकदमा हो जा रहा है। अगर उनका कोई नेता गलत बात कह रहा है, उनके ऊपर क्यों नहीं होता है? उनके ऊपर तो होना चाहिए। इतने सब पूरे भारत में गलत काम हो रहे हैं, कहीं दलित पे हो रहा है, कहीं शोषित पे हो रहा है, कहीं किसी पे हो रहा है, तो उनके तो होना चाहिए। उनके नेता लोग गलत काम नहीं करते हैं क्या? उनके नेता लोग भी गलत काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है, जैसे ठीक आप भाजपा के लोग हैं, हम लोग जैसे बीएसपी के लोग हैं, तो अपना मतलब सिस्टम कोई अपना बनाएगा ना। तो हम जैसे आप अभी वहाँ बिहार में क्या नाम इनको मायावती जी को तेजस्वी यादव बोले ये गलत सलत बोले, उनको भी बोले गलत सलत। तो जैसे आप जैसे गलत बोल दिए तो हम बोलते तो क्या हो गया? मुकदमा हमारे ऊपर लिखा दिए, आप मुकदमा उनके ऊपर लिखाइए। अच्छा, अब आपको किसकी सरकार लग रहा है, किसकी सरकार? सरकार तो हमारे हिसाब से संविधान के दायरे में बनना चाहिए। ठीक, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार हमारे हिसाब से सपा की बने या बीएसपी की बने, बस। अच्छा जी, समाजवादी पार्टी या बसपा? अच्छा, हमारे साथ अन्य दादा भी हैं, अन्य माता जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? मीना। अच्छा, ये बताइए माता जी कि पिछले 5 साल में आपने अपना गांव देखा, देश की राजनीति देखी, क्या लगा कि कौन सी चीज़ अच्छी थी, कौन सी चीज़ बुरी?
का बताइए हम अच्छी बोली जौन सरकार है तौन सही है, अब ना है जौन आप बने तौन सही है, अब का बताइए। ये बताइए, सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उनका लाभ आपको मिला है? हाँ मिलो है। कौन सी योजना का लाभ मिला? मिला है जैसे राशन कार्ड है और जो विधवा पेंशन वेंशन है, ये लाभ मिला है। आपको राशन कार्ड बना है और आपको पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन। अच्छा, इसके अलावा आप क्या मांग करती हैं? अब इसके अलावा जैसे एक गांव में यहाँ जैसे नाली हैं और जो फूटू टू रखी है और नल वल हैं वगैरह, ये सब बत्ती उत्ती है, ये सब सही मांगे हैं। और का चलिए, हमारे साथ अन्य साथी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। माता जी का कहना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, विधवा पेंशन का उन्हें लाभ मिला है। इसके अलावा वो इस बात से भी प्रसन्न हैं कि उन्हें राशन कार्ड में। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या भाई साहब नाम है आपका? हमारा नाम छोटे जी। अच्छा, ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकलाप और जो भाजपा सांसद हैं यहाँ पे पिछले 10 वर्ष से, सांसद राजेश वर्मा जी, उनके कार्यकलाप और विपक्ष की जो गतिविधियां हैं, क्या कौन आपको अच्छा लगा? अरे अच्छा सा लगा, सब लोग हैं मगर कोई कार्य इनके कोई हमारे गांव बढ़िया ना हो रहा है। किसके में? जितना बहन जी के सरकार में हमारे गांव होते रहे कार्य, इनके सरकार में कोई झकाई नहीं आवत। राशन तो मिल रहा है, ठीक है, 1 साल हो गया नाली में कोई दवा ना डाली जाए ना कुछ, ठीक, कोई सफाई वही कुछ ना हो रहा है। और लाइट आवत है जब खाना खाए चलो वहाँ 8-9 बजे तब देते हैं काट, और लाइट आई है फिर कहूँ 2 बजे 3 बजे ऐसा सब लाइट आवत है। अच्छा, ये बताइए कि जो आप ये कह रहे थे कि बहन जी की सरकार में आपके गांव में विकास हुआ, क्या विकास हुआ? विकास कई चीज़ हुआ, जैसे RCC रोड बनी रहा है और बत्ती बढ़िया आवत रहा है, यह सब होते रहे। अब आप अपने गांव के लिए क्या मांग करते हैं? अरे मांग साहब, हमारे गांव में यहाँ जो है ना एक पंचायत घर बना है, ठीक है, और वो मरघट बना, वही को कोई सुनवात ना हो रही है, हैं, तो यह चीज़ है मुद्दे। अच्छा, तो आप इनको देख रहे थे, इनका कहना है कि जो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, उस सरकार में इनके गांव में विकास की जो है लहर दौड़ी थी। RCC रोड और तमाम कार्य वो गिनवा रहे हैं। इसके अलावा वह भाजपा सरकार पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बिजली कटौती इस गांव की सबसे मूल समस्या है। इसके अलावा आपको हम बता दें, यहाँ पर एक युवान मिला था जिसका कहना था कि इसी ग्राम सभा के परिक्षेत्र में नगर पालिका के द्वारा जो है कूड़ा डाला जाता है, जिसको लेकर के जो है इन ग्रामीणों ने भाजपा सांसद राजेश वर्मा से 2 बार शिकायत भी की है और तमाम जिम्मेदारों से भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि इसी कूड़े से जो उठी दुर्गंध और धुएं से गांव में मौजूद 3, 4, 5 लोगों की जो श्वास के मरीज थे, गांव वालों का कहना है कि इसी गांव जो है कूड़े से उनकी मौत हुई है। फिलहाल आपने सीतापुर की जो सियासत है उसकी जो चर्चाएं सुनी, वो उन पर अपने ग्रामीणों ने सभी ने अपने विचार रखे हैं। कैमरे के पीछे हसन गोगा हैं और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।